हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पहले क्लासेस में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में विस्तार से डिस्कशन किया था और उसी सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हार्ट यानी हृदय। आज हम लोग हार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग को यह क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी जितनी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। हृदय जो है मानव का हृदय वक्षीय गुहा में, मानव का जो हृदय है वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुसों के बीच उधर तल पर यानी कुछ बाईं ओर स्थित होता है। जो आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो मानव का चित्र दिया गया है, इस मानव चित्र में जो वक्ष होता है यानी जो चेस्ट होता है, चेस्ट का जो गुहा यानी जो हम लोग का ब्रेस्ट कैविटी होता है, उसी के पास फुफ्फुस जो दो फेफड़े होती है, उस फेफड़े के बीचों बीच अधर में क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। और यह हार्ट जो होता है थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, हमारे चेस्ट के बाईं ओर। हृदय दो स्तरीय आवरण यानी हृदय आवरण इंग्लिश में पेरिकार्डियम से ढका रहता है। पेरिकार्डियम नामक जो ये झिल्ली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाहर से एक झिल्ली दिख रही होगी, इसी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली। यह दोनों आवरणों के मध्य जो हृदय आवरण होता है और पेरिकार्डियम जो दो स्तरीय झिल्ली होता है, ये जो पेरिकार्डियम है दो स्तरीय झिल्ली और दोनों स्तर के झिल्ली के बीच में एक लिक्विड यानी फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और यह हृदय को बाह्य आघातों से बचाता है, यानी बाहर से अगर चोट वोट लगता है हृदय पे मान लीजिए, तो क्या होता है, यह आघात यानी जो उसमें चोट है इसको बचा देता है, हृदय में लगने नहीं देता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हृदय की बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी हमारे हृदय का बाहरी संरचना क्या है। यह गुलाबी रंग का शंख के आकार का खोखला एवं मांसल भाग है जो मनुष्य की मुट्ठी के माप का होता है और इसका वजन 300 ग्राम होता है। जो हम लोग का हाथ का अगर मुट्ठी बांधते हैं उस मुट्ठी के आकार यानी माप का ही हमारा जो ये हार्ट देख रहे हैं, हार्ट का जो शेप है इस मुट्ठी के आकार के भांति ही है। और इसका जो वजन होता है पुरुषों में 300 ग्राम जबकि महिलाओं में 250 ग्राम का होता है। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग बोलचाल के भाषा में आला कहते हैं। आला के माध्यम से डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे चेस्ट पर हृदय का क्या सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं। जो आवाज़ होता है लब डब की आवाज़ सुनाई देता है। जो स्टेथोस्कोप है उसमें लब डब की आवाज़ हृदय का सुनाई देता है, जो डॉक्टर अपने कान में लगा के स्टेथोस्कोप को यानी आला को सुनते हैं। एक क्वेश्चन इसमें एसएससी के क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि जो हृदय का जो आवाज़ है वो क्या है, तो उसका हृदय का जो आवाज़ है वो है लब डब की आवाज़ होता है। आला प्रतिध्वनि यानी इको के सिद्धांत पर कार्य करता है और 1 मिनट में जो हार्ट है ये 72 बार धड़कता है। जबकि भ्रूण अवस्था में यानी जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं उस अवस्था को भ्रूण अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में 1 मिनट में 150 बार हार्ट ये क्या होता है, धड़कता है। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। उसके बाद है एक बार हृदय धड़कने से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर आता है। जो ब्लड होता है वो एक बार जब धड़कता है, हमारा पंप जब करता है हृदय, तो 70 ml जो ब्लड होता है यही अंदर आता है। अतः पूरा 5.5 लीटर जो ब्लड है अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा, यानी 72 बार धड़केगा तब जाके हमारे पूरे शरीर का जो 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर एक औसत मनुष्य में एक इतना लीटर रक्त रहता है, उस रक्त को पूरा कंप्लीट तरह से पंपिंग करने के लिए 72 बार धड़कना पड़ता है। और हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य कौन है, पेसमेकर कार्य करता है। पेसमेकर क्या होता है, जब हृदय में जो धड़कन का नियंत्रण खो जाता है यानी हृदय ठीक से धड़कने का नियंत्रण नहीं करता है तो उसमें एक मशीन बैठा दिया जाता है जिससे नाम है पेसमेकर। जब हृदय संबंधी जब कोई होता है, धड़कने की जब असुविधा होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, पेसमेकर इस हृदय में बैठा देते हैं। यह हृदय का दाहिने आलिंद पर होता है। पहले आप लोग जान लीजिए। अब जो ये हृदय है, हृदय का ये चित्र आप लोग देख सकते हैं। इस हृदय में ये 4 चेंबर होते हैं। मानव के जो हृदय होता है यानी स्तनधारियों के जो हृदय का चेंबर कहने का अर्थ होता है हृदय के अंदर पाए जाने वाले जो गुहा यानी खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, चेंबर कहते हैं। जैसे देख लीजिए इसको 4 भागों में बांट गया है।
पहला ये देख लीजिए यहाँ से, ये पहला है राइट एट्रियम। एट्रियम का मतलब होता है आलिंद, ऊपर पाया जाता है आलिंद, इसे हम लोग दाहिने में है इसलिए राइट आर्टियम कहते हैं, और ये लेफ्ट में है इसलिए बायां आलिंद कहते हैं। ऊपर वाले को हम लोग आलिंद कहेंगे, इंग्लिश में एट्रियम। और जो नीचे पाया जाता है ये राइट में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, यानी दायां निलय। और जो लेफ्ट में है इसे हम लोग कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी जो ये हो जाएगा बायां निलय। ऊपर को कहते हैं एट्रियम और नीचे को कहते हैं वेंट्रिकल। एट्रियम यानी आलिंद, अ से आलिंद, ऊपर से ऊ और मैच कर रहा है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऊपर वाले को आलिंद कहेंगे और नीचे वाले को नी से नीचे, नी से निलय। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इस चारों चेंबर को आप लोग समझ गए। ये है दायां आलिंद, ये है बायां आलिंद, ये दाहिना निलय, यह बायां निलय। ये चारों खाली स्थान है, इसी में के द्वारा हमारा क्या होता है, ये जो आलिंद है, आलिंद का कार्य होता है ब्लड को, हमारे शरीर में जो ब्लड आता है इस ब्लड को रिसीव करना। इन दोनों का कार्य है आलिंद का ब्लड को रिसीव करना। और जो निलय जो होता है, इस निलय का कार्य होता है ब्लड को पंप करना, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में पंप कर देना, ये निलय का कार्य होता है। आई होप आप लोग जो आलिंद है और जो निलय है इसका कार्य आप लोग समझ गए होंगे। और इस चारों जो चेंबर है, खाली जगहों को हम लोग क्या कहेंगे, चेंबर कहते हैं। तो हमारे मनुष्य में, स्तनधारियों में कितने चेंबर होते हैं, हृदय में 4 चेंबर होते हैं, ये एग्जाम में पूछता है। आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। जब निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय से बाहर आता है, उस दाब को हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, जब रक्त हमारे शरीर से जब बाहर निकलता है, यानी जब यहाँ से ये पंप करता है निलय, तो ये क्या करता है, सिकुड़ जाता है, ये हृदय सिकुड़ जाता है। और इसी सिकुड़ने को, इसी दाब को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक। उसके बाद जब निलय फैलता है तो रक्त हृदय में आता है। जब ये फैलेगा, ये इस साइड फैलेगा और ये इस साइड फैलेगा, तो ये क्या होगा, जब रिसीव होगा, इसमें ब्लड जब आएगा निलय में, तो इसे हम लोग कहते हैं डायसिस्टोलिक, यानी अनुशीतलन। यानी जब रक्त हम लोग के शरीर से जब बाहर निकलता है उसे हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं। और जब रक्त इस हृदय में, जब हमारे हृदय में निलय में प्रवेश करता है, क्या होता है, रक्त बाहर से आता है हमारे निलय में, तो क्या होता है, इसे डायसिस्टोलिक कहते हैं। यानी हृदय से क्या होता है, रक्त बाहर जाता है, उसे हम लोग सिस्टोलिक कहेंगे। और जब निलय से रक्त में, मतलब रक्त यहाँ पे जब आता है तब ये फैल जाता है, तो इसे हम लोग डायसिस्टोलिक कहेंगे। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि सिस्टोलिक क्या है और डायसिस्टोलिक क्या है। सिस्टोलिक यानी हृदय का सिकुड़ जाना और डायसिस्टोलिक यानी हृदय का फैल जाना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पंप करते वक्त ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और जब इसमें ब्लड रिसीव होता है तो यह फैल जाता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो ये बीपी होता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का अनुपात है, इसी को हम लोग बीपी कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर। ये प्रेशर कैसे क्रिएट करता है आप लोग समझेंगे कि जो सिस्टोलिक होता है, इसको पहले में बताया, सिस्टोलिक में क्या होता है, ये रक्त क्या होता है, बाहर हमारे शरीर से निकलता है, यानी जो ये पंप करता है तो ये सिकुड़ता है। तो सिकुड़ता है कितना के स्पीड से ये पंप करता है, तो 120 mmHg से ये पंप करता है हृदय रक्त को। और डायसिस्टोलिक यानी जब इसमें ब्लड प्रवेश करता है उसे हम लोग कहते हैं डायसिस्टोलिक, ये आता है 80 mmHg से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर है, ये सिस्टोलिक बाई डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी जो ये है 120 के स्पीड से ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। और डायसिस्टोलिक यानी जब 80 के स्पीड से ये क्या होता है, इसमें ब्लड रिसीव होता है। तो इसी को प्रकुंचन और अनुशीतलन, ये दोनों को, मतलब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक को ही हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर हमारा सामान्य नॉर्मल कितना है, 120/80, यानी 120/80 हमारा ये नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर का। आई होप आप लोग ब्लड प्रेशर के बारे में समझ गए होंगे। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। जो शरीर में जो ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको मापने वाले जो यंत्र है उसे हम लोग स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि बीपी मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए, जो ट्रेडमिल टेस्ट है और बाईपास सर्जरी है, इसका संबंध हृदय से है। हृदय से जो अगर ट्रेडमिल टेस्ट होता है या फिर बाईपास सर्जरी होता है, ये क्या होता है, हृदय से संबंधित है, हृदय के रोग से। अब है विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका के में डॉक्टर
क्रिश्चियन बेनार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को किया। यानी पूरे विश्व में यानी दुनिया में सबसे पहला बार जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, जब किसी का हार्ट अगर खराब हो गया तो दूसरे किसी का हार्ट यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो यह सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को किया। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब पहले देखिए, जो हमारे हृदय में जो रक्त का जो बहाव होता है यह कैसे होता है, कहाँ से शुरू होता है और किस किस माध्यम से होकर ये हमारे पूरे शरीर में जाता है। तो देखिए, जो हमने पहले ये बताया कि जो ऊपर वाले जो चेंबर है इसे हम लोग राइट एट्रियम यानी दाहिना आलिंद, और जो बाएं में ऊपर है तो ये बायां आलिंद, उसके नीचे है दाहिना निलय और ये बायां निलय। तो ये चारों चेंबर है। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है रक्त का जो मार्ग होता है हमारे शरीर में, यहाँ से रक्त प्रवेश करता है तो ये क्या आता है, राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। राइट एट्रियम में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक बाल्ब लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसी बाल्ब को हम लोग ट्राइस्पीड बाल्ब कहते हैं। जो बाल्ब कहने का यानी जो कपाट है यह सिर्फ रक्त को एक ही दिशा में फ्लो कर सकता है, इसी दिशा में, यानी राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल यानी दाहिना आलिंद से दाहिना निलय में ब्लड को ये रास्ता देगा, इसमें इस रास्ते में जाने को कहेगा। वापस ये इसमें यहाँ से नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से ये कपाट बंद हो जाएंगे यानी बाल्ब बंद हो जाएंगे, तो यहाँ से रक्त वापस नहीं जा सकता है। इसलिए कपाट दिया जाता है जो एक ही दिशा में यह रक्त को फ्लो करे। तो आप लोग कपाट समझ गए होंगे। तो सबसे पहले जो ब्लड है हमारे शरीर से ये धमनी से होते हुए कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम यानी दाहिना आलिंद। उसके बाद राइट एट्रियम में अगर ब्लड जब रिसीव हुआ, मैंने पहले बताया एट्रियम का कार्य है ब्लड को रिसीव करना, तो ये एट्रियम ब्लड रिसीव किया, रिसीव करके ये क्या भेज देता है, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल यानी जो दाहिना निलय है इसमें भेज देता है ब्लड को। उसके बाद ये दाहिना जो निलय है ये क्या करता है, इसके द्वारा यह फुसफुस धमनी यानी पल्मोनरी धमनी में ब्लड को भेज देता है। किस लिए भेजता है, यहाँ पर भेजता है जो अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में आया है उसको शुद्ध करने के लिए। यहाँ पर जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, जो वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी से जो कनेक्ट होते हैं लंग्स, तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, दोनों तरफ लंग्स होते हैं, एक लंग्स यहाँ पे पाया जाएगा और एक लंग्स यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये इस रास्ते से क्या करता है, यहाँ से भेज देगा इसको, और यहीं से फिर एक देखिए अंदर से ये यहाँ पर निकल रहा है, इसमें इन दोनों में, दोनों फेफड़ों में ब्लड को फेंक देगा, और ब्लड वहाँ पे जाकर जो हमारा फुसफुस है यानी जो लंग्स है उसमें जाकर क्या होगा, ऑक्सीजन उसमें युक्त होगा। और उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ से लंग्स से जब ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा हमारे ब्लड में, तो ये क्या करेगा, पल्मोनरी वेन जो है यानी जो पल्मोनरी शिरा है, यहाँ से ये शुद्ध रक्त यहाँ पर इसको यहाँ से भेज देगा, और ये कहाँ जाएगा, निकलेगा आपका, ये यहाँ से आपका लेफ्ट एट्रियम में निकलेगा, बायां आलिंद में भेजेगा, और बायां आलिंद क्या करेगा, बायां निलय में भेज देगा, और ये निलय क्या करेगा, यहाँ से इसको जोर से पंप मारेगा 120 की स्पीड से, और यहाँ से होते हुए एरोटा से महाधमनी से निकलते हुए पूरे हमारे शरीर में फैल जाएगा। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जो हमारे शरीर में जो है, शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है यह महाशिरा यानी सुपीरियर वेना कहवा जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ से शुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिना आलिंद में आता है। यहाँ पर दाहिना आलिंद में आता है, दाहिना आलिंद में प्रवेश करता है ब्लड। उसके बाद दाहिना ये जो आलिंद है यहाँ पर शुद्ध रक्त को क्या करता है, यह दाहिना आलिंद दाहिना निलय को भेज देता है। यहाँ पर जब ब्लड आ जाएगा तो ये दाहिना निलय क्या करता है, इस ब्लड को शुद्ध करने के लिए इस पल्मोनरी धमनी के द्वारा यहाँ पर फुसफुस यानी लंग्स में भेज देता है रक्त को। यहाँ से दोनों साइड लंग्स में भेज देगा, यहाँ पे भी लंग्स लगा रहता है और यहाँ पे भी लंग्स, दो लंग्स हमारे होते हैं, दोनों लंग्स में यहाँ पर ब्लड क्या करेगा, ये दाहिना निलय क्या करेगा, ब्लड को भेज देगा। ब्लड को भेजने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो लंग्स है ये ब्लड को क्या करेगा, प्यूरिफाई यानी शुद्ध करेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन को युक्त कर देगा, ऑक्सीजन मिला देगा। रक्त में ऑक्सीजन मिल जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ही पल्मोनरी यहाँ पर शिरा जुड़ी होती है, जो फुसफुस शिरा जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, लंग्स में ये शिरा यहाँ से जुड़ी होती है। इसके माध्यम से अगर जब ये ब्लड को शुद्ध करके इस शिरा के द्वारा हमारे कहाँ पर भेज देगा, लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद में भेज देगा ब्लड को प्यूरिफाई करके। और उसके बाद बायां जो आलिंद में भेज दिया, और बायां आलिंद से फिर ये क्या करेगा, बायां निलय में भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ब्लड यहाँ पर आ गया, इसके बाद ये तो शुद्ध हो गया। अब शुद्ध हो गया तो क्या करेगा, ये जो
हार्ट है, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पर क्या होता है, डायफ्राम होता है हमारे शरीर में, इस डायफ्राम क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा। तो ये डायफ्राम की सहायता से इसमें बहुत जोर से प्रेशर क्रिएट होता है और ये 120 के स्पीड से यहाँ से ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम यानी जो बायां निलय है, यहाँ से ब्लड क्या होगा, इस धमनी से होते हुए पूरे शरीर में सिराओं, पूरा जो महाधमनी है इस धमनी से निकलते हुए पूरे हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। जो दाहिना हमारा अलिंद है और दाहिना जो हमारा निलय है, इसका जो परत होती है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी परत कितनी है, पतली है। लेकिन जो निलय होता है, इस निलय का जो परत होता है ये मोटी होती है। क्यों? क्योंकि यही तो, इसका तो सिर्फ काम है ब्लड को रिसीव करना, लेकिन जो निलय है इन दोनों का कार्य क्या है, ब्लड को पंप करना। तो इसमें ज़्यादा शक्ति इनको लगेगी, इसलिए यहाँ का जो परत होता है, मांसपेशी होती है, इस मांसपेशी को मजबूत यानी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मोटी बनाई जाती है। आई होप आप लोग हृदय के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे अभी हम लोग पहले मानव हृदय के बारे में पढ़े जिसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, उसी तरह हर एक जीव में अलग अलग, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2, ऐसे ही चैम्बर पाए जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर एक जीवों के बारे में पूछ देता है। जैसे मछली के हृदय में केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं। जो ये मछली देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 2 चैम्बर इसके दिख रहे हैं। ये ऊपर वाले को एट्रियम यानी एक अलिंद, और एक क्या होता है, वेंट्रिकल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये निलय है। तो ये 2 चैम्बर पाए जाते हैं मछली के हृदय में। तो जो फिश होता है यानी मछली होती है, इसके हृदय में केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं, एक अलिंद और एक निलय। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। उसके बाद जो उभयचर यानी जो जल में भी रहता है, जो जमीन पे भी रहता है, तो उन्हें, उन सब को हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर। जैसे मेढक है, सरीसृप में सांप, छिपकली, ये सब आ जाएंगे। तो जो उभयचर और जो सरीसृप है, इनमें जैसे मेढक हुआ, तो ये जो मेढक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मेढक का क्या है, यहाँ पर 3 चैम्बर है, हृदय के 3 चैम्बर है। यहाँ पर एट्रियम, 2 एट्रियम मतलब दाहिना अलिंद, बायां अलिंद और एक निलय होता है। तो ये 3 चैम्बर हो गए। ये किसके, फ्रॉग यानी मेढक के, मेढक के 3 चैम्बर पाए जाते हैं। उसी तरह छिपकली होती है या सांप होता है, इसमें भी क्या होता है, 3 चैम्बर पाए जाते हैं। और अपवाद जो है, एक अपवाद में मगरमच्छ तथा जो घड़ियाल होता है, ये भी सरीसृप में ही आएंगे। तो जो अपवाद है, मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ में कितने, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी ये 4 चैम्बर जैसे मनुष्य में पाया जाता है, उसी तरह ये सरीसृप के जो अपवाद हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल जो होते हैं, इनमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है स्तनधारी तथा पक्षी। जैसे स्तनधारी में मनुष्य आ जाएगा, गाय आ जाएगी, जितने पशु हैं जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चे को, उसे स्तनधारी कहते हैं। और पक्षी, इन सभी का हृदय जो होता है 4 चैम्बर वाला होता है। मानव का चैम्बर आप लोग तो देख ही चुके हैं पहले। उसके बाद जो ये पक्षी है, पक्षी का भी चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पक्षियों में भी कितने होते हैं, 4 चैम्बर हृदय के कोष्ठ होते हैं। चैम्बर कहने का अर्थ है जो हमारे हृदय में खाली जगह होती है, ये 4 प्रकार में बटी हुई होती है, जिसे हम लोग चैम्बर कहते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों के लिए हर टॉपिक में कंसेप्ट के साथ इमेज को भी जोड़कर दिखा रहे हैं, ताकि आपको इस क्लास के साथ साथ ही आप लोग को भी याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।